हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जैसा कि हम 500 की सीरीज को लेकर चल रहे थे, तो कुछ दिन से ये बंद थी, तो हम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। 500 की सीरीज आपकी लगातार चलेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 500 की सीरीज में आज हमारा क्या है। ये CDP चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाकर रखना। सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। डी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा कि क्या पहले क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि देखिए क्या पूछा क्या है। जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग बनाना, मतलब कि जो मानव की बुद्धि है और वो जो क्या है उसका जो मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ है वो शिक्षक को किस योग्य बनाती है। आपको आंसर ये देना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। डी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। फटाफट से आंसर बताइएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा और मिलान करते रहिएगा कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है संदर्भगत। बी है अवयवभूत। सी है सामाजिक। डी है अनुभवी। फटाफट से आंसर हो जाएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल दे सकता है। ठीक है, देता है, मतलब जो हमारा हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। बी है सामान्य बुद्धि। सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो ये किस पर बल देता है, फटाफट से बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं कि थ प च ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वनिम। बी है रूपीम। सी है लेखीम। डी है शब्दीम। उत्तर बताइएगा क्या होगा थ प च ध्वनियाँ। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा हमारा स्वनिम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि क्वेश्चन 6 है कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा आप सभी। ये क्या कह रहा है कि कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए, मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए आप अगर एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यही आंसर पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए इन्होंने पूछा है। ठीक है, बचने के लिए पूछा है, तो अब इसमें से क्या करेंगे जिससे आप बच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लड़का दिया है तो ये गलत है। सिर्फ लड़कों को ये चीज़ हमें नहीं करवानी है। लड़का लड़की दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, उससे हम बचने के लिए क्या करेंगे ये चीज़ हमें देखनी है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ये हमारा सही हो सकता है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, गलत है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उन्हें भी उत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या था, लड़के लड़कियों को एक अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा कराना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी है व्यक्ति शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए। सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। आइए डी देखते हैं क्या है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं पूछा क्या है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्ति भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, किस चीज़ के लिए व्यक्ति भिन्नता को पूरा करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में पूछा है विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, या मध्य की खाई को कम करने के लिए व्यक्ति भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, या तो पूछा है कि निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या तो फिर पूछा है क्या करने के लिए, यह समझने के लिए शिक्षार्थी को योग्य है या अयोग्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या है कि विद्यालय की व्यक्ति विभिन्नता को क्या करेंगे, पूरा कराना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी है शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, छोटा कर देते हैं, फिर बताइएगा कि विद्यालय किस प्रकार सहयोग को उपलब्ध कराता है, किसके लिए, व्यक्ति विभिन्नता को संबोधित करने के लिए पूछा है। व्यक्ति विभिन्नता से आपसे क्वेश्चन पूछा है, उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका, यहाँ पे आप इससे आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, अवसर उपलब्ध कराना। अगर आपको यहाँ जहाँ अवसर उपलब्ध कराना दिख गया तो मतलब वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा है। सतत मतलब जो मूल्यांकन लगातार किया जाए, ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन पर किस पर बल देता है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर बल देता है। बी है सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो किसके लिए यह क्या करता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। अगर आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस पर बल दे सकते हैं, क्या बोर्ड की परीक्षा की अनावश्यकता पर देंगे, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करेंगे, या अवलोकित रिकॉर्ड और को सुधारेंगे, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य करेंगे। तो उत्तर बताइएगा फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा क्या होगा, विद्यालय आधारित आकलन क्या कराता है, क्या करता है, जो आपका विद्यालय पर आधारित आकलन होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन नंबर ए है परिणामों की आशा करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किसके अतिरिक्त पूछा है, इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं समस्या की पहचान। सी है समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना। डी है संभावित युक्तियों को खोजना। अब इन किसके अतिरिक्त क्या है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। किस तरीके से होगा हम देखते हैं, परिणामों की आशा करना। अब बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन परिणाम की आप आशा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए परिणामों की आशा करना। परिणामों की आप कभी क्या करेंगे, आशा नहीं करेंगे। अगर बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
तो आप बच्चे को कभी परिणाम की आशा नहीं करेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्लास में टॉप ही करेगा। ठीक है, बच्चा वो अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से ही सीखेगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर होगा समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना। इसके अतिरिक्त, अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा पूछा है, यहाँ पे देख लेते हैं, गलत हो गया। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पे परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त सारे क्या हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, क्योंकि परिणामों की आशा करना इस ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी छोड़ दीजिएगा, या तो मैं बाद में बता दूंगी, या तो आप सभी क्या करिएगा, इसका आंसर ढूंढ के हमें बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, किससे अतिरिक्त, क्योंकि परिणामों की आशा करना ये हमारा क्या है, समस्या समाधान की प्रक्रिया नहीं है। समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी हमारा समस्या का समाधान है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से 12 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी है 2 से 7 वर्ष तक, डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो बताएगा आप सभी फटाफट से कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक। कितना होगा, 7 से 12 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंश क्रम एवं वातावरण का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए पूछा क्या है आपका क्वेश्चन कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। ठीक है, तो जो हमारा मानव विकास है वो किसका है, वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं आप क्या करिएगा, याद करके रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर गलत कर जाएंगे आप। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या आपको, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, अब इसमें से आप सभी बताइएगा कि क्या तत्व नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर ए सही है, सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभाशाली बालकों की, बी है सामान्य बालकों की, सी है सृजनशील बालकों की, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, सृजनशील बालकों की। आंसर क्या है, सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विधेयतात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से आप सभी। क्या पूछा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें से क्या होगा, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अब ये समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि गेंदबाजी की कौशल तो उन्होंने विकसित कर लिया है, लेकिन उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ शून्य स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, अब बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो मतलब कोई भी स्थानांतरण नहीं हुआ, तो क्या होगा, कोई भी स्थानांतरण जब न हो तो क्या होगा, शून्य स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण अभिव्यक्ति,
संगीतकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है उपरोक्त में से सभी। फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा, पूर्ण अभिव्यक्ति एवं संगीतकरण और सामान्य लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन नंबर ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा क्या आगे, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। ठीक है, इनका अलग अलग क्या है, व्यक्तित्व विकास के बारे में इनका क्या है, व्याख्या है। तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया, ए है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताइए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड जी का यहाँ पर आया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, सृजनात्मकता। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, ए है नाम मात्र की भूमिका है, बी है महत्वपूर्ण भूमिका है, सी है अपूर्वनुमेय भूमिका है, डी है आकर्षक भूमिका है। फटाफट से आंसर बताइएगा। पूछा क्या है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, नाम मात्र की भूमिका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपकी ये वीडियो हमेशा आती रहेगी अब डेली, और हिंदी की भी आएगी आपकी, और ईवीएस की भी आएगी। तो वहाँ से जाकर देखा करिए और लोगों में शेयर भी किया करिए, ताकि आप नोटिफिकेशन आप पर जाए, और आप पहले बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप पर डेली जाए। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए थैंक यू।